हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ +2 ਕਲਾਸ ਦੀ 3rd ਯੂਨਿਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਕਰੰਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ MCQs ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ। MCQ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। No force acting on a stationary charge particle in the magnetic field। अगर किसी भी मैगनैटिक फील्ड के अंदर तुसी कोई स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल रख दिंने आ, कोई चार्ज पार्टिकल आप रख दिता मैगनैटिक फील्ड के अंदर, तो उसदे उत्ते कोई भी फोर्स नहीं लगती। ठीक है बच्चे, बेसिक कॉन्सैप्ट जोड़े अपने दिमाग दे विच रखना ताकि MCQs क्लीयर करते टाइम जोड़े टॉपिक्स थोड़े बिल्कुल क्लीयर होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ नो फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैगनैटिक फील्ड। मान लो मैगनैटिक फील्ड के नाल नाल जिहड़ा तुहाडा चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा, जे स्टेशनरी आ बच्चे तां भी मैगनैटिक फील्ड के अंदर कोई फोर्स नहीं लगती। अगर चार्ज पार्टिकल मैगनैटिक फील्ड के अंदर पैरेलल या एंटी पैरेलल जा रहा उस टाइम भी कोई फोर्स नहीं लगती। ठीक है, थर्ड आ मूविंग चार्जिस आर द सोर्स ऑफ मैगनैटिक फील्ड। कहते जो एक इलैक्ट्रॉन स्टेबल होंदा स्टेशनरी होंदा आ, आराम नाल एक जगह ते खड़ा, तो आस पास इलैक्ट्रिक फील्ड जरूर होंदी आ बट मैगनैटिक फील्ड नहीं होंदी। बट जो चार्ज वो इलैक्ट्रॉन आ मूव करना स्टार्ट कर दिंदा, एक जगह तो दूसरी जगह ते मूव करेगा। मान लो इत्थे इलैक्ट्रॉन पिया आ, सो ये आस पास इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा, ये मूव करता हुआ इस पॉइंट पर पहुँचेगा, तो इस रास्ते के दौरान ये आले दुआले मैगनैटिक फील्ड भी होएगी। ठीक है, रेंज ऑफ अ मीटर कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। अ मीटर की जी रेंज आ उसी घटा नहीं सकते। रेंज ऑफ वोल्ट मीटर कैन बी रिड्यूस और इनक्रीज बाय यूजिंग पैरेलल और सीरीज रजिस्टर्स। सो बच्चे याद रखना, MCQs ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ कि मीटर की रेंज कितनी होंदी है, वोल्ट मीटर की रेंज कितनी होंदी है, किहदी रेंज इनक्रीज की जा सकती, किहदी डिक्रीज की जा सकती। सो बेसिक चीज़ां तुहानूं पता होणीआं चाहीदियां। अ मीटर की रेंज कदे भी चेंज नहीं हो सकती। वोल्ट मीटर की जिहड़ी आ घटा भी सकदी ते इनक्रीज भी कर सकदियां, इनक्रीज एंड डिक्रीज दोनों कर सकदियां। नैक्सट देखो, वैन अ बार मैगनेट इज़ कट इनटू द 2 इक्वल पार्ट्स पैरेलल टू इट्स लेंथ। अगर बार मैगनेट नूं बच्चे असीं कट दईए, द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल रिड्यूस टू हाफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। जिन्नी उहदी ओरिजिनल वैल्यू आ बच्चे उत्तों दी वैल्यू की आ ओह घट जाएगी, हाफ हो जाएगी। इन दिस केस मैगनैटिक डाइपोल मोमेंट ईच पार्ट इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो जिन्नी उहदी ओरिजिनल वैल्यू सी उहदी की हो जाऊगी, हाफ। ठीक है, वर्क डन ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनीफॉर्म मैगनैटिक फील्ड इज 0। वर्क डन बाय ऑन अ चार्ज पार्टिकल। मान लो मैगनैटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल आ, असी पूछिए कि उत्थे कितना वर्क डन होया। वर्क डन किहदे इक्वल हुंदा बच्चे, फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट कॉस थीटा। ठीक है, W इज इक्वल टू FS कॉस थीटा, क्योंकि एक पासे फोर्स लगती दूसरे पासे डिसप्लेसमेंट लगती है, इस करके की हो जाता है, सॉरी एंगल जिहड़ा सेम बनता है, जिहदी वजह नाल जिहड़ा तुहाडा वर्क डन आ कितना हो जाता है, 0। अगे आ जाओ, अ चार्ज पार्टिकल इज़ नॉट डिफ्लैक्टेड इन अ रीजन ऑफ अ मैगनैटिक फील्ड इफ इट ट्रैवल पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैगनैटिक फील्ड। कहते चार्ज पार्टिकल नॉट डिफ्लैक्ट, चार्ज पार्टिकल कदे भी डिफ्लैक्ट नहीं करेगा मैगनैटिक फील्ड के अंदर, क्योंकि या तो मैगनैटिक फील्ड पैरेलल होएगा या फिर एंटी पैरेलल होएगा। नाइन्थ पॉइंट देखो, नेट मैगनैटिक फील्ड एट अ पॉइंट इन बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर इज़ 0। नैट मैगनैटिक फील्ड 2 अगर पैरेलल कंडक्टर ले लैंने आ, ठीक है, इस तरह के 2 पैरेलल कंडक्टर ले लो। अगर असी नैट मैगनैटिक फील्ड देखिए तो दोनों कंडक्टर के विचकार नैट मैगनैटिक फील्ड कितनी होएगी, 0। ठीक है जी, मैगनैटिक इंक्लिनेशन और डिप एट पोल्स इज़ 90 डिग्री एंड इक्वेटर इज़ 0। इक्वेटर ते कितना हुंदा, 0। बच्चे आ पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन किसी तरीके नाल भी घुमा के आ सकदा कि डिप एंगल कितना हुंदा आ, इक्वेटर एंगल कितना हुंदा आ, एक्सैक्ट्रा एक्सैक्ट्रा। ठीक है, डिप एंगल ऑलवेज याद रखना बच्चे, पोल ते की हुंदा 90 डिग्री ते इक्वेटर ते की हुंदा आ 0 डिग्री। वैन अ मैगनैटिक डाइपोल ऑफ मोमेंट M मूव्स फ्रॉम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। बच्चे स्टेबल और अनस्टेबल दी तुसी केसिस कीते होने। डाइपोल वाला आर्टिकल याद है, इस तरह जिहड़ी आ मैगनैटिक फील्ड रखदे उहदे विच डाइपोल रखदे आ,
ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਸ 1 ਕੇਸ 2, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਬਲ ਐਂਡ ਅਨਸਟੇਬਲ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ। अगर नहीं याद तो अपने नोट्स या अपनी बुक ओपन करो तो एक बार ज़रूर देखो कि स्टेबल और अनस्टेबल स्टेट किहड़ियां हुंदियां। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी गेनड बाय इट इज़ 2 MB। तो टोटल मैगनैटिक फील्ड, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी गेन करता है 2 MB। ठीक है जी, क्योंकि एक पासे की हुंदी आ, आह वाला डाइपोल है, इधरले पासे मैगनैटिक फील्ड फोर्स कितना लग रहा है MB, इधर कितना लग रहा है MB। सो टोटल कितनी होगी 2 MB। नैक्सट आ जाओ, यूनीफॉर्म मैगनैटिक फील्ड ऑफ अर्थ generally extended near up to a height of about 5 times the radius of earth। बच्चे ये भी लर्न करने वाली चीज़ है, ध्यान नाल लर्न कर लेना। मैगनैटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज़ कंसिडर्ड एज यूनीफॉर्म। यूनीफॉर्म मतलब हर पासे जिहड़ी आ सेम मैगनैटिक फील्ड लगदी आ। सो बच्चे बेसिक कॉन्सैप्ट सी, हुण असीं स्टार्ट करन लगे आ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनस। नंबर 1 की आ, टेस्ला इज़ अ यूनिट ऑफ। टेस्ला किहदे यूनिट्स हुंदे आ बच्चे? टेस्ला यूनिट्स हुंदे आ मैगनैटिक फील्ड दे। ठीक है, सो आंसर आ जाएगा डी, मैगनैटिक फील्ड। अदरवाइज बच्चे सारा जी मैं थानू हुण क्वेश्चनस MCQs करवान लगी सारे सॉल्व आ, थानू रीजनस जिहड़े आ नाल ही गिवन आ। ठीक है, अगे देखो, एक चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी v इन एक्स डायरैक्शन। एक्स डायरैक्शन मतलब आ वाली डायरैक्शन दे विच कोई चार्ज पार्टिकल आ जिहड़ा मूव कर रहा। ठीक है, इधर नूं ही मूव कर रहा आ, is subjected to a field of magnetic induction in the negative x direction। ठीक है, नेगेटिव x डायरेक्शन किधर होएगी? इधर वाली पासे। एज अ रिजल्ट द चार्ज विल, तो चार्ज बच्चे किद्दां दा होएगा? रिमेन अनइफेक्टेड, इत्ते कोई फर्क नहीं पएगा। स्टार्टिंग मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इन अ YZ प्लेन। कि YZ प्लेन बच्चे आ एक्स एक्सिस आ, वाई एक्सिस आ, Z एक्सिस आ, कहते या फिर यह सर्कुलर मोशन कर इदा करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रिटार्ड अलोंग एक्स एक्सिस दे अलोंग ही मूव करता जाएगा। मूविंग अलोंग अ हेलिकल पाथ अराउंड एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अराउंड जोड़ा है वह हेलिकल पाथ मूव करेगा। पहली गल बच्चे उन्होंने क्या आ, एक एक्स एक्सिस आ और एक नेगेटिव एक्स एक्सिस आ, दोनों के विचकार एंगल कितना बन रहा 180 डिग्री। सो फोर्स के इक्वल होंदा है QVB साइन थीटा। थीटा सानू पता लग गया 180 डिग्री है। सो 180 साइन 180 के इक्वल होंदा 0। जो 0 पुट किया बच्चे फोर्स थोड़ी कितनी आ जाऊगी 0। सो आंसर थोड़ा आ गया ऑप्शन ए। ठीक है जी, नैक्सट आ जाओ, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूविंग ड्यू ईस्ट एंटर्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैगनैटिक फील्ड डायरैक्टली वर्टिकली अपवर्ड, दैन पार्टिकल विल। ध्यान ना देखो बच्चे, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आ मूव कर रहा ईस्ट, एंटर्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैगनैटिक फील्ड डायरैक्टली वर्टिकल अपवर्ड। वर्टिकल अपवर्ड मतलब उपर वाले पासे नूं गया, तो पार्टिकल विल डिफ्लैक्ट इन अ वर्टिकल अपवर्ड डायरैक्शन। वो तो पहले ही अपवर्ड डायरैक्शन जा रहा। ठीक है, सो आ नहीं हो सकता। मूव इन अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ बच्चे मूव करेगा, उन्होंने कहा इनक्रीजिंग स्पीड, तो स्पीड इनक्रीज नहीं हो सकता। सो एक भी गलत है। मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद अ डिक्रीजिंग स्पीड, बच्चे स्पीड में कुछ फर्क नहीं पएगा। एक बार चार्ज जिन्नी स्पीड नाल कह लो मैगनैटिक फील्ड के अंदर एंटर कर गया मतलब कर गया, वेलोसिटी वो इनक्रीज या डिक्रीज नहीं होएगी। सो आ भी नहीं हो सकता। मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनीफॉर्म स्पीड, स्पीड वो यूनीफॉर्म रहूगी। सर्कुलर पाथ तो सानू क्लीयर हो गया सी, बट स्पीड इनक्रीज डिक्रीज नहीं होंगी, तो यूनीफॉर्म होंगी है, तो ऑप्शन आ गई डी। सो इसका रीजन भी बच्चे नाल ही मैंशन आ, तुसीं नाल दी नाल जिहड़ा आ रीजन आ वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगे आ जाओ, अ चार्ज पार्टिकल मूव्स विद वेलोसिटी v इन अ यूनीफॉर्म मैगनैटिक फील्ड B, द मैगनैटिक फोर्स एक्सपीरियंसड बाय अ पार्टिकल इज़। सो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? उन्होंने फोर्स पूछा बच्चे, फोर्स के इक्वल होंदा है QVB साइन थीटा दे। ठीक है, सानू पता कि जिहड़ा साइन थीटा आ वेलोसिटी v यूनीफॉर्मली मूव कर रहा है। ठीक है, तो यूनीफॉर्मली मूव कर रहा, तो सानू इन्ना पता लग गया जी फोर्स होएगी वो कितनी होएगी 0। आपां पहली ही लाइन पढ़ी सी बच्चे, फोर्स जिहड़ी आ मैगनैटिक फील्ड चाहे वो कॉन्सटेंट होवे, पैरल होवे, एंटी पैरल होवे, स्टेबल होवे, फोर्स ऑलवेज की हुंदी है 0। जो आपां ये वीडियो स्टार्ट की बच्चे आपां पहला पॉइंट ही ये पढ़िया सी, उत्तों क्लीयर हो गया फोर्स कितनी होगी 0। ਇਹਦਾ मतलब QVB ਇਹਦੇ पैरों 'ਚ लैके जाओ, वो भी कितना हो गया 0। रह गया साइन थीटा, ਇਹਦਾ मतलब साइन थीटा की वैल्यू 0 आ, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0 डिग्री। क्लीयर हो गया, साइन थीटा की वैल्यू 0 कदों होएगी 0 डिग्री ते।
क्लीयर हो गया। सो थीटा का आंसर कितना आ जाएगा 0। ਇਹਦਾ मतलब दोनों Q और V की होणगे दोनों पैरेलल होणगे। सो आगे बच्चे थोड़ी ऑप्शन डी। सो डी इज़ योर फाइनल आंसर। अगे आ जाओ। अ यूनीफॉर्म मैगनैटिक फील्ड एक्स एट राइट एंगल टू द डायरैक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलैक्ट्रॉन। हुण यूनीफॉर्म मैगनैटिक फील्ड आ एक्ट कर रही है राइट एंगल ते। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। द डायरैक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलैक्ट्रॉन एज अ रिजल्ट ये रिजल्ट ते की होगा इलैक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर। इफ द स्पीड ऑफ द इलैक्ट्रॉन इज़ डबल, अगर असी स्पीड नू डबल कर दिए तो दैन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। बच्चे सर्कुलर पाथ की हुंदा है आर इज इक्वल्स टू क्यू वी बी ओवर एम वी। तुसी ये जिहड़ा आ साइक्लोट्रॉन के अंदर भी किया होएगा कि साडा रेडियस कितना आंदा है आर इज इक्वल्स टू सॉरी मैं क्यू बी बोल दिता एम वी डिवाइडेड बाय क्यू बी। ठीक है। हुण देखो रेडियस डायरैक्टली प्रोपोर्शनल किहदे आ रहा वेलोसिटी दे। ठीक है जी, डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है। ਇਹਦਾ मतलब असी चेंज किया ਉਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ चेंज करांगे तो की होएगा आर डैश ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ कितना आ जाएगा एम वेलोसिटी की कर दी डबल। ठीक है 2v डिवाइडेड बाय क्यू बी। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ डिवाइड किया डिवाइड कर दो आर डैश ओवर दिस क्यू बी ना क्यू बी कैंसल एम दे नाल एम कैंसल वी दे नाल वी कैंसल। ਇਹਦਾ मतलब साडा आ गया आर डैश ओवर आर इज इक्वल्स टू 2। ਇਹਦਾ मतलब आर डैश के इक्वल आ गया 2 इंटू आर। आर की वैल्यू सानू कितनी गिवन आ 2 सेंटीमीटर। 2 2 जा 4 सेंटीमीटर जोड़ा बच्चे थोड़ा आंसर आ जाएगा। सो लास्ट दे विच आ गया आंसर थोड़ा 4 सेंटीमीटर। क्लीयर हो गया। नैक्सट चलो जी 6th क्वेश्चन आ अ स्ट्रेट वायर ऑफ डायामीटर 0.5 mm कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर। मान लो एक डायामीटर है एक स्ट्रेट वायर आ साडे को जिहदी डायामीटर सानू गिवन आ इन्ना का डायामीटर कितना गिवन आ 0.5 मिलीमीटर। मिलीमीटर नू मीटर च कन्वर्ट करांगे तो 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। ये जो करंट जा रहा आई करंट जा रहा कितना आ 1 एम्पेयर इज रिप्लेसड बाय द अनदर वायर ऑफ 1 mm डायामीटर कैरिंग द सेम करंट। मान लो आ वाली तार असी हटाती आ वाली वायर हटाती ये जगह ते वायर असी किहड़ी लगाती 1 मिलीमीटर की 1 मिलीमीटर की वायर लगाती। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैगनैटिक फील्ड फॉर अवे किहड़ी चीज़ आ बच्चे इन्हां चों होगी ट्वाइस द अर्लीयर वैल्यू पहली नालों कह लो दुगनी हो जाऊगी। नैक्सट की आ 1/2 ऑफ द अर्लीयर वैल्यू पहली जिन्नी वैल्यू होगी उहदे नालों जिहड़ी स्ट्रेंथ आ मैगनैटिक फील्ड आ वो घट जाएगी। क्वार्टर मतलब 1/4 हिस्सा हो जाएगी। सेम एज द अर्लीयर वैल्यू सेम उन्नी रहूगी जिन्नी की अर्लीयर वैल्यू आ। ठीक है इसदा मतलब सेम ही रहेगा। सो बच्चे सेम ही रहेगा इसदा मतलब सेम एज द अर्लीयर वैल्यू। सो यदि आ जाऊगा आंसर डी। ठीक है जी। सो चलो हुण आपां करदे हां बच्चे इहदा रीजन दिता होया तुसीं रीजन भी प्रॉपर पढ़ सकते हैं कि क्यों उहदा सेम रहेगा। हुण आपां नैक्सट क्वेश्चन करदे हां क्वेश्चन नंबर 7th। The magnetic dB due to the small current element DL at the distance R and the current carrying element I। सो बच्चे ये तो सीधा ही है तुहानू वैल्यू पता होनी चाहिए। सो सीधा ही आंसर आ डी। नैक्सट है बच्चे अ सर्कुलर कॉयल A हैज़ अ रेजिस्टेंस A। कोई सर्कुलर कॉयल आ जिहदा रेडियस A आ। ठीक है मान लो आ वाली कोई कॉयल आ। ठीक है इहदा रेडियस कितना आ A। नैक्सट देखो एंड द करंट फ्लोइंग इट इन इज़ आई। सो ये जो करंट फ्लो कर रहा है ये जो करंट आ वाला फ्लो कर रहा है वो किहड़ा आ आई। अनदर सर्कुलर कॉयल बी ऑफ रेडियस 2a एंड इफ 2i इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। सो असी एक होर कॉयल ले ली उसका रेडियस कितना 2a तो वो करंट कितना फ्लो कर रहा 2i। दैन द मैगनैटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉयल इन द रेशो ऑफ। बच्चे आप पहला फर्स्ट की मैगनैटिक फील्ड निकालते हैं। सो की हुंदा आ बी इज इक्वल्स टू μ0 ओवर 4π 2i ओवर आर। ठीक है सो आपां नूं आ चीज़ का मतलब नहीं आपां नूं इन्ना पता कि आर दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुंदा। सो असी लिख सकते हैं बी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर। ठीक है जी ये फर्स्ट रेडियस ले लो तो सैकेंड की मैगनैटिक फील्ड कितनी आ जाऊगी आई ओवर आई डिवाइडेड बाय आई डैश ओवर आर डैश। हुण बच्चे जो असी लैना आ बी डैश ओवर बी चाहे बी ओवर बी डैश ले लो कोई फर्क नहीं पैंदा। सो मैगनैटिक फील्ड रेशो देख लैनी है कि नाल। सो आई डैश ओवर आर डैश मल्टीप्लाई बाय आई ओवर आर। हुण आई डैश कितना आ
2i, r डैश कितना है बच्चे 2a मल्टीप्लाई r कितना सीगा a ते i कितना सी कल्ला i। ठीक है, सो असी ए दे नाल ए कैंसल, आई दे नाल आई कैंसल, 2 दे नाल 2 कैंसल, इसका मतलब 1:1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 आंसर आ जाएगा। सो बच्चे चाहे बी डैश ओवर बी ले लेना, चाहे बी ओवर बी डैश ले लेना, दोनों की रेशो सेम निकलेगी। सो आंसर आ गया 1:1। अगे देखो, मैगनैटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉयल 50 टर्न्स रेडियस 0.05 मीटर करंट कैरिंग 2 एम्पेयर। सो बच्चे फॉर्मूला थोड़े सामने आ, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई एन आई डिवाइडेड बाय आर। सो सारा सॉल्व करके देख लेना बच्चे, आंसर थोड़ा आ जाएगा बी। नैक्सट देखो बच्चे, इदा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ, ध्यान ना कर लेना। ठीक है, नैक्सट आ 2 इक्वल इलैक्ट्रिक करंट आर फ्लोइंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन शोन इन अ फिगर। सो फिगर देख सकते हैं बच्चे, उन्होंने पूछा कि वेयर डू वी एक्सपैक्ट द रिजल्टेंट मैगनैटिक फील्ड टू बी जीरो, किधर नू मैगनैटिक फील्ड जिहड़ा होएगा वो जीरो होएगा। बच्चे सिमेट्रिकल आ, परपेंडिकुलर आ, सो एक करंट इधर नू जा रहा, एक इधर नू जा रहा। सो इहदा जिहड़ा रिजल्टेंट होएगा, आ दोनों का रिजल्टेंट मतलब कि आ रहा। ठीक है, सो ए बी दे अक्रॉस जिहड़ा आ तुहाडा मैगनैटिक फील्ड का जिहड़ा रिजल्टेंट आ वो कितना होएगा जीरो, क्योंकि उन्होंने रिजल्टेंट पूछा एक आ वाली एक्सिस और आ वाली एक्सिस दे रिजल्टेंट दे अक्रॉस। ठीक है जी, सो आंसर आ जाएगा ए बी। नैक्सट आ जाओ बच्चे, इत्थे रीजन दिता होया, तुसीं रीजन भी पढ़ सकते हैं। इफ अ लॉन्ग हॉलो कॉपर पाइप कैरिंग अ करंट द मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड विल बी। अगर असी लॉन्ग हॉलो कॉपर वायर दी पाइप लैने आ कैरिंग अ करंट, जिहदे विचों करंट पास हो रहा, तो मैगनैटिक फील्ड उत्थे कितना होएगा। पहला तो बच्चे कॉपर वायर समझो कि इदां दी कॉपर दी पाइप आ। ठीक है, उन्होंने कहा कि मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड विल बी। हमेशा याद कर रखना बच्चे कि जिहड़ा चार्ज आ वो किधर नूं चल जांदा, बाहर वाले पासे। इलैक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मैगनैटिक फील्ड, इनसाइड द कंडक्टर जीरो हुंदा ते मैगनैटिक फील्ड आउटसाइड जिहड़ा आ वो जीरो हुंदा। इत्थे उन्होंने पूछा इफ अ लॉन्ग हॉलो पाइप कैरिंग अ करंट, अगर ये विचों करंट पास हो रहा तो मैगनैटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड, तो कित्थे प्रोड्यूस होएगा। हुण बच्चे एक चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि हॉलो आ, हॉलो मतलब ये अंदर कुछ नहीं हैगा, पाइप आ ये। ठीक है, जे सारी का सारा भरिया हुंदा विचों तो जिहड़ी इलैक्ट्रिक फील्ड आ वो अंदर जीरो होनी सी, तो मैगनैटिक फील्ड अंदर होनी चाहिए सी। हॉलो मतलब ये अंदरों बिल्कुल खाली आ, अगर ये खाली आ इहदा मतलब जिहड़ा आ चार्ज बाहर वाले पासे होऊगा, इहदा मतलब मैगनैटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ बाहर वाले पासे होगी, आउटसाइड द पाइप। सो आंसर आ जाएगा बी आउटसाइड। सो कन्फ्यूज़ ना होना, हॉलो आ एक भरिया होया हुंदा, भरे होए दे लई इनसाइड आना सी, हॉलो आ तां आउटसाइड आएगा। अगे आ जाओ, 2 पैरेलल वायर्स इन अ फ्री स्पेस आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट एंड ईच कैरिंग अ करंट 10 एम्पेयर इन अ सेम डायरैक्शन। सेम डायरैक्शन दे विच जा रहा तो फोर्स कितना होएगा। फोर्स का फॉर्मूला तुहाडे सामने आ बच्चे, इनू सॉल्व करके देख लेना। सो इनू एक्सप्लेन करन दी आई थिंक जरूरत नहीं है। अगे देख लो, अ करंट लूप ऑफ एरिया 0.01 मीटर स्क्वेयर एंड अ करंट कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पेयर इज अ हेल्ड परपेंडिकुलर अ मैगनैटिक फील्ड, तो असी टॉर्क पता करना। सो अगेन सानू टॉर्क का फॉर्मूला पता, टाउ इज इक्वल्स टू, टाउ किहदे इक्वल हुंदा बच्चे बी ए साइन थीटा दे। ठीक है, क्योंकि हुण इत्थे की आ करंट की गल नाल कीती गई, तो असी नाल करंट लगा दिता। ठीक है, सो फॉर्मूला तुहाडे सामने आ बच्चे, सो सॉल्व कर लेना। अदरवाइज बेसिकली ये CBSE का क्वेश्चन आ, पंजाब बोर्ड वाले बच्चे इनू छड्ड भी देणगे तो चलूगा, क्योंकि आ फॉर्मूला बच्चे पंजाब बोर्ड से बहुत घट पूछा जाता। अगे देखो, अ गलवैनोमीटर हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम इज शंटेड बाय अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, इफ द टोटल करंट इज इन्ना तो पासिंग थ्रो किन्ना उहदे विचों शंट होएगा। बच्चे आ गलवैनोमीटर वाले कन्वर्जन वाले जिहड़े न्यूमैरिकल्स आ ओह पंजाब बोर्ड दे विच मोस्ट इंपॉर्टेंट आ। सो चाहे होर कोई न्यूमैरिकल करके जाओ चाहे ना जाओ, बाइट सर्विट लॉ दे भी छड्ड जिओ, एम्पेयर दे भी छड्ड जिओ, पर इस साइक्लोट्रॉन और गलवैनोमीटर दे जिहड़े न्यूमैरिकल्स आ वो इस चैप्टर दे विचों जरूर करके जाओ, पक्का आएगा बच्चे, 100% श्योर है। ठीक है, सो इनू सॉल्व करके देख लेना। फॉर्मूला है बच्चे थोड़े को शंट का IG I माइनस IG। सो इनू सॉल्व करके देख लेना बच्चे, आ थोड़ा आंसर आ जाएगा। नैक्सट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ द डिप एट द
प्लेस वेयर हॉरीजोंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अ अर्थ मैगनैटिक फील्ड आर सेम। कदों सेम हुंदा जदों उन्हां दा एंगल 45 डिग्री का हुंदा आ। ठीक है, तुसीं आ बच्चे डायग्राम कीती होनी है इदां दी। ठीक है, आ कीती आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਆ 45 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਅ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਫ ਮਾਸ m ਚਾਰਜ q ਐਂਡ ਕੈਨੇਟਿਕ એનર્ਜੀ t ਆ ਐਂਟਰਸ ਅ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ b ਆਫਟਰ 3 ਸੈਕਿੰਡਸ। 3 ਸੈਕਿੰਡਸ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਟਿਕ એનર્ਜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਲਓ, k = ½ mv²। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। when a charged particle of mass m enters so transverse uniform magnetic field it moves a circular path with constant speed। circular path मतलब कि x एक्सिस ਦੇ ਅਲਾਉਂਡ ਇੱਦਾਂ मूव ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ kinetic energy ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ? constant ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ t ਨੇ t ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, t ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ t ਨੂੰ kinetic energy ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਇਨ ਅ ਲੂਪ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ CBSE ਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ 17th ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਇਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ CBSE बोर्ड का है। सो पंजाब बोर्ड वाले इनू जस्ट रीड आउट करके छड्ड भी सकते हैं। ठीक है, अगे आ जाओ। एंगल ऑफ डिप एट अ मैगनैटिक इक्वेटर। बच्चे मैं तुहानू कहा सीगा कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आ, ध्यान नाल पढ़ लेना। एंगल ऑफ डिप एट एन इक्वेटर, इक्वेटर ते किन्ना हुंदा 0 डिग्री ते पोल ते किन्ना हुंदा मैक्सीमम हो जाता है। ठीक है, सो इक्वेटर के उत्ते की होएगा 0 डिग्री होएगा। सो ध्यान ना बच्चे इदा दे MCQs बहुत केयरफुली करना। पंजाब बोर्ड च मोस्ट इंपॉर्टेंट है इक्वेटर ते की हुंदा, पोल ते की हुंदा, इदा दे क्वेश्चंस। अगे देखो, अ गैल्वेनोमीटर हैविंग अ कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू पंजाब बोर्ड। सो बच्चे इदा दा क्वेश्चन वो पूछ रहा कि अमीटर नू सीरीज़ च जोड़िया जाएगा कि पैरलल। सो छोटी जी ट्रिक दस रही हाँ, स्पैशली मैथ्स वालियां नू ज़्यादा क्लीयरली ट्रिक समझ लग जाएगी। तुसी AP सीरीज़ सुनी होनी आ। ठीक है, सो AP सीरीज़ दे विच अगर अमीटर आ तो पैरलल जोड़िया जाएगा। हमेशा याद रखना, जो अमीटर आ वो पैरलल जोड़िया जाएगा। VS, ठीक है, V मतलब वोल्टमीटर, वोल्टमीटर नू सीरीज़ दे विच जोड़िया जाएगा हमेशा। जो गलवैनोमीटर की गल होएगी, याद रखना गलवैनोमीटर की गल होएगी तो इदां जोड़ना। अगर वैसे पूछा जाए कि असी सर्किट दे विच जिहड़ा अमीटर नू किद्दां जोड़दे आ सिंपल सर्किट दे विच, तो मीटर नू सीरीज़ ते पैरलल वोल्टमीटर नू पैरलल जोड़िया जाता। ठीक है बच्चे, गल क्लीयर होगी। अगर पूछा जाए अमीटर जिहड़ा आ वो गलवैनोमीटर दे बनाउण दे लई किद्दां जोड़िया जाता, तो सर्किट विच पैरलल जोड़िया जाता ते वोल्टमीटर सीरीज़ दे विच जोड़िया जाता। सो बच्चे फॉर्मूला लगा के शंट का IgG डिवाइडेड बाय I - IG करके तुसी इत्थों वैल्यू फाइंड आउट कर लैनी 15 ओम। तो 15 ओम पता लग गया, ये सीरीज़ च आके पैरलल च मैं तुहानू ट्रिक दे नाल दस दिता कि ये पैरलल दे विच आ। ठीक है, सो आंसर आ जाएगा पुटिंग इन पैरलल ऑफ रेजिस्टेंस 15 ओम। नैक्सट आ करंट लूप प्लेस्ड इन अ मैगनैटिक फील्ड बिहेव लाइक। तो अगर असी करंट लूप नू बच्चे एक करंट लूप तुसी देखिया होना, आपां आर्टिकल भी कीता सी इदां दा। ठीक है, अगर एक करंट लूप नू एक मैगनैटिक फील्ड के अंदर रख देने तो डाईपोल की तरह बिहेव करता। सो आंसर की आ जाएगा मैगनैटिक पोल्स की तरह। ठीक है बच्चे, मैगनैटिक डाईपोल की तरह बिहेव करता, नॉट पोल की तरह, मैगनैटिक डाईपोल। ठीक है जी, सो इत्थे आंसर C नहीं है बच्चे, A या मैगनैटिक डाईपोल की तरह एक्ट करता है। सो नैक्सट क्वेश्चन आ जाओ। PQ and RS are the two parallel conductors separated by a certain distance, M is a midpoint है। the net magnetic field बच्चे मैगनैटिक फील्ड कितनी होएगी दोनों दी। ठीक है, असी की करना नैट मैगनैटिक इत्ते भी जिन्ना फोर्स लग रही इत्ते भी जिन्नी मैगनैटिक फील्ड दी। सो की होएगा एक दूसरे नू, हुण इधर देखो 2A आ, इधर 1A आ, इधरों जिहड़ी मैगनैटिक फील्ड लगेगी दैट इज़ 2B, इधरों जिहड़ी लगेगी वो कितनी होएगी B। 2B चो B माइनस किया तो साड़ी आ गई B मैगनैटिक फील्ड। सो आंसर आ गया C 2 कला B मैगनैटिक फील्ड। ठीक है बच्चे, रीजन भी दसिया होया, एक्सप्लेन भी किया होया। नैक्सट देखो, अ चार्ज क्यू मूविंग इन अ रीजन वेयर इलैक्ट्रिक फील्ड और मैगनैटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो बच्चे आ क्वेश्चन में काफ़ी टेस्ट विच भी पाया आ, बच्चे ऑलवेज सिर्फ आ टर्म लिख के आ जाते कि मैगनैटिक फील्ड। उन्होंने क्लीयरली पूछा इलैक्ट्रिक फील्ड एंड मैगनैटिक फील्ड। इलैक्ट्रिक फील्ड कितना हुंदा QE और मैगनैटिक फील्ड कितना हुंदा QV क्रॉस B वैक्टर। ठीक है, सो दोनों नू ऐड कर देना, ये टोटल हुंदा आ। सो टोटल आ गया थोड़ा B। क्लीयर हो गया।
ਅੱਗੇ ਆ ਬਾਈਟ-ਸੇਵਰਟ ਲॉ ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਐਟ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਟ-ਸੇਵਰਟ ਲॉ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਆ 1/r² ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਨਸਰ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਅ ਸਾਈਕਲੋਟ੍ਰੋਨ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਐਕਸਲਰੇਟ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹੈਵੀਲੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਨਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਕੈਨ ਬੀ ਚੇਂਜ ਇਨਟੂ ਅਮੀਟਰ। ਅਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਅਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ AP ਸੀਰੀਜ਼। ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਜੋੜਾਂਗੇ? ਪੈਰਲਲ। ਠੀਕ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਰਲਲ। ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਹਾਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? ਲੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਵੀ CBSE ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਜਸਟ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ 27th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਵੀ CBSE ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਸਟ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਐਕਟਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਵੋਲਟਮੀਟਰ। ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਕਦੋਂ ਐਕਟ ਕਰਦਾ? ਹੁਣੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀਆਂ VS। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਜਦੋਂ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ V ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇਗਾ? ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹਾਈ। ਅਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲੋ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਉਹ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਹਾਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿਦ ਇਟਸ ਕੋਇਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, a voltmeter of 250 millivolt ranging having a resistance of 10 ohm and convert into an ammeter of 250 milliampere range the value of necessary shunt। ਬੱਚੇ ਸ਼ੰਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ IgG I minus IG। ਇਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-6 ਵਾਰੀ ਬੋਲਣਾ IgG I minus IG। 2-4 ਵਾਰੀ ਵੀ ਬੋਲੂਗੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ੰਟ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਸਟ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲਣਾ ਤਦ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ IgG I minus IG IgG I minus IG। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, the angle of dip at a place where horizontal and vertical component of earth magnetic field is equal to। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਫੇਮਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਸੋ 45 ਡਿਗਰੀ ਆ। ਸੋ ਡਿਪ ਐਂਗਲ ਅਤੇ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਆ 45 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਡਿਪ ਐਂਗਲ ਵਾਲੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਵਾਲੇ, ਡਿਪ ਐਂਗਲ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੇਜ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਇਜ਼। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ, ਲਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਸਬਸਟੈਂਸ। ਬੱਚੇ ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਡਾਇਆਮੈਗਨੈਟਿਕ ਦੀ ਘੱਟ ਆ, ਫੈਰੋ ਦੀ ਘੱਟ ਆ, ਪੈਰਾ ਦੀ ਘੱਟ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ? ਸਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਾਈ, ਕਿਊਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਕਿਊਰੀ ਲॉ ਕਿਤੇ ਉਹ ਓਬੇ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਪਸ 'ਤੇ ਲਰਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਬੱਚੇ ਡਾਇਆਮੈਗਨੈਟਿਕ ਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਦੀ ਲਾਰਜ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਡਾਇਆਮੈਗਨੈਟਿਕ ਦੀ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਮੋਲ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਮੋਲ ਆ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਨਿਕਲ ਇਜ਼ ਅ। ਨਿਕਲ ਕੀ ਆ? ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਬੱਚੇ, ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਦੀ ਪਰ ਸਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਏਗੀ ਬਟ ਸਮੋਲ। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਮੋਲ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਬੱਚੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 29 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਤੱਕ, ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਕੈਨ ਬੀ ਚੇਂਜ ਇਨਟੂ ਵੋਲਟਮੀਟਰ। ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? VS ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਜੋੜ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਜੋੜਨਾ ਤਾਂ ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਹਾਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਦ ਬੀਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ ਇਨ ਅ ਪੈਰਲਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਦ ਫੋਰਸ ਐਗਜ਼ਰਟ ਔਨ ਇਟ। ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ? 0.1 ਨਿਊਟਨ, 1 ਨਿਊਟਨ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 0 ਨਿਊਟਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚੇ ਸਿੰਪਲ ਆ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਆ, μ0I ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2R ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ। ਸਿੰਪਲ ਸੀ। ਇਫ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਇਨ ਅ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਿੰਗ ਕੋਇਲ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼।
अगर असी नंबर ऑफ टर्न्स इनक्रीज़ कर दित्तियां तो सेंसिटिविटी भी इनक्रीज़ हो जाऊगी। जे नंबर ऑफ वायर्स घटा दित्तियां तो सेंसिटिविटी भी घट जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर मेकिंग एन रोटेशन पर सेकेंड, द मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर। ये भी बच्चे सिंपल फॉर्मूला ही ड्राइव करना है, सो ड्राइव करके देख लेना एक बारी। ठीक है। वट इज़ द मैगनीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ स्टेशनरी चार्ज वैन, बच्चे हुण स्टेशनरी चार्ज आ, स्टेशनरी चार्ज मतलब मैगनैटिक फील्ड दे विच क्यू दा हैगा पर वेलोसिटी उहदी जीरो आ, क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा, तो फोर्स भी कितनी हो जाऊगी, जीरो। अगे आ जाओ, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल अमीटर इज़ जीरो। ठीक है। आइडियल अमीटर बच्चे, अमीटर की रेजिस्टेंस सानू की चाहिए आ, घट, वोल्टमीटर की हाई। सो बेसिक कॉन्सैप्ट जड़ियाँ अपनियाँ चंगी तरह बच्चे याद रखना। अमीटर सानू चाहिए लो रेजिस्टेंस, लो किन्ना साडे वालों तो जीरो ही होना चाहिए रेजिस्टेंस। सो आइडियल अमीटर की रेजिस्टेंस कितनी आ, जीरो। हुण दो पैरलल कंडक्टर आ कैरिंग इन अ सेम करंट डायरैक्शन। मान लो करंट जिहड़ा सेम डायरैक्शन दे विच जा रहा, इधर भी सेम है इधर भी, तो दोनों जड़ियाँ वायर्स एक दूसरे नू की करनगियां, अट्रैक्ट। मान लो एक विच उपर जा रहा, एक विच डाउनवर्ड जा रहा, तो ये की करनगे, एक दूसरे नू रिपैल करनगे। अगर सेम डायरैक्शन च जा रही है तो की करनगे, अट्रैक्ट करनगे। अगे आ जाओ, अ स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 2.5 एम्पीयर इज सस्पेंडेड इन अ मिड एयर बाय अ यूनीफॉर्म मैगनैटिक फील्ड एनी। तो बच्चे तुसी मास पता करना, सो फॉर्मूला थोड़े सामने आ, F = IL क्रॉस B। सो इनू सॉल्व करके देख लेना, सिंपल ही आ। नैक्सट आ द वेबर पर मीटर स्क्वेयर इज इक्वल टू टेस्ला। सो आप लिख दिता है टेस्ला द इक्वल है। ठीक है। नैक्सट आ मैगनैटिक ससैप्टेबिलिटी ऑफ, बच्चे इदा के जोड़े क्वेश्चन है CBSE में आ सकते, पंजाब बोर्ड से बहुत घट आएंगे, बट तुम एक बार इनू देख लेना, क्योंकि आप कोई रिस्क नहीं लेना भी साडे पेपर च कुछ आए तो सानू ना आंदा होवे। ठीक है। नैक्सट आ बच्चे साडे बस लास्ट ही क्वेश्चन आ, अबव क्यूरी टैंपरेचर, जिदा ही क्यूरी टैंपरेचर अबव जाता है तो जोड़ा पैरामैगनैटिक सबसटेंस आ वो फैरोमैगनैटिक की तरह बिहेव करन लग जाता। ठीक है जी। सो ऑप्शनस देख लो, कोई है इदा दी, बिल्कुल B पॉइंट है, अ फैरोमैगनैटिक सबसटेंस बिकम्स अ पैरामैगनैटिक सबसटेंस। ठीक है जी। अगे मैगनेट्स आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन तो बने होंगे। क्यों बने होंगे ये, क्योंकि इन्हां दी लो कोरेसिविटी होंदी है ते हाई रिटेंटिविटी होंदी है। ठीक है जी। सो ये भी सीधा ही आंसर सी। अगे आ जाओ, एट मैगनैटिक पोल, अगर मैगनैटिक पोल ते गल की जाए तो डिप एंगल कितना हुंदा, 90 डिग्री। इक्वेटर ते कितना हुंदा, 0 डिग्री। पोल्स ते कितना हुंदा, 90 डिग्री। ठीक है बच्चे, जिन्ना मैं रिपीट कीतियां गल्लां मैनूं लगदा डिप एंगल हो गया, वोल्टमीटर नूं सीरीज़ पैरलल जोड़ते हैं, या शंट रजिस्टेंस का फॉर्मूला, आई थिंक तुहानूं वीडियो के अंदर अंदर ही ये टर्म्स याद हो गई होणगियां। ठीक है। सो मेरे वालों पूरी कोशिश है कि तुहानूं बहुत वधिया तरीके नाल एक्सप्लेन किया जाए, ताकि तुहाडे जिहड़े कल दे पेपर दे लई सिर्फ इन्ने क्वेश्चन सफिशेंट होण। अगे आ जाओ, गैल्वेनोमीटर इज़ कन्वर्टिड इनटू एन अमीटर, अमीटर दे विच किद्दां जोड़िया जांदा, AP पैरलल जोड़िया जाता। ठीक है। सो पैरलल जोड़िया जाता तो रजिस्टेंस स्मॉल होनी चाहिए। सो आंसर इज़ A। क्लीयर हो गया। सो बच्चे अज की साडी वीडियो के 49 क्वेश्चन सी 3rd यूनिट के। इस तो इलावा अगर तुहानूं किसी होर क्वेश्चन के कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सैक्शन के पूछ सकते हैं। सो अपने फ्रेंड्स तक वीडियो बच्चे शेयर करना ना भुलना, लाइक करना ना भुलना, और अगर तुसीं मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सबसक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।